नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। इंडिया अलायंस राज्यों में हार के बाद कांग्रेस और विपक्ष बिल्कुल बिखरा हुआ है। ऐसे में कल होने वाली इंडिया अलायंस की जो बैठक है वो कितनी कारगर होगी, क्या कोई कन्वीनर बन पाएगा? दूसरी तरफ अब से कुछ देर पहले लोकसभा और राज्यसभा के बहुत सारे सांसदों को निलंबित किया गया है। जो टोटल संख्या है वो 81 तक पहुंच गई है। विपक्ष अब लामबंद होगा सरकार के खिलाफ, लेकिन ऐसी जरूरत क्यों पड़ी जब आपने इतना हंगामा बरपाया कि आपको सस्पेंड करना पड़ा? इससे पहले आज विपक्ष के 33 सांसदों को हंगामा करने के लिए लोकसभा से सस्पेंड कर दिया गया था। अब तक लोकसभा से कुल विपक्ष के 47 सांसदों पर कार्रवाई हुई है, जबकि राज्यसभा में 34 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया गया है। यानी लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर अब तक 81 सांसदों पर कार्रवाई हो चुकी है। ऐसे में कल जब इंडिया गठबंधन की बैठक होगी तो तमाम मुद्दों के साथ इस सस्पेंशन का भी मुद्दा अहम होगा, क्योंकि शायद ही कभी इतने बड़े पैमाने पर विपक्ष के सांसदों पर ऐसा एक्शन हुआ है। इंडिया गठबंधन की बैठक और विपक्षी सांसदों पर कार्रवाई को लेकर चर्चा करेंगे। इससे पहले गठबंधन मीटिंग से लेकर सस्पेंशन तक कुछ राजनीतिक बयान सुनिए। केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक बिल्कुल इंडिया गठबंधन की 19 तारीख को जो बैठक हो रही है उसमें शामिल होंगे और बैठक के उपरांत ही जाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि बेहद सफल बैठक होगी। इंडिया की बैठक में जा रहे हैं लड़ना है। नरेंद्र मोदी करे कि हम फिर से आएंगे। अरे रोज यही बात तुम पूछते हो। नरेंद्र मोदी बोल रहा है, क्या है नरेंद्र मोदी? गारंटी दे रहे थे सर, गारंटी दे रहे थे। यही आएगा को जानते हैं आपको फलाना बोल रहा ही हो जाएगा। फिर आएंगे तो आओ। उम्मीद है हम लोग बैठ के उसकी बैठक है, हम लोग जा रहे हैं और मिलकर लड़ेंगे और इनको हटाएंगे हम। अभी पता नहीं चल पा रहा है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, वो तो कल के बाद ही पता चलेगा। सभी लोग प्रयास करेंगे इसमें उपस्थित होने के लिए। कुछ लोगों के व्यक्तिगत अपने अलग कार्यक्रम हो सकते हैं, पहले से हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी कह पाना मुश्किल है कि कौन क्या करेगा। तो कल के बाद ही समझ में आएगा कि किसकी क्या रणनीति है और किसकी क्या मजबूरियाँ भी हैं। अगर किसी में इंडी गठबंधन में हिम्मत है तो एक व्यक्ति जाके नरेंद्र मोदी से बनारस लड़ ले। चुनाव में नीतीश कुमार हो या आरजेडी का कोई हो। अरे ये सब आईवास है, अपने स्वार्थों के लिए जा रहा है। से ज्यादा सदस्यों का निलंबित कर दिए हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ। हम लोग एक सदन में बयान चाहते थे हमारे होम मिनिस्टर से, आसमान तो टूट नहीं पड़ता कि बयान सदन के अंदर पेश करते तो, और सारे हमारे जो निलंबित सदस्य उनको बहाली चाहते थे। इससे ज्यादा कुछ नहीं मांगा हमने। कितने सांसदों को पता नहीं, गिनती में बहुत सारे आ जाएगी। भी हाथ में है। यदि वो चाहते हैं कि सदन चले तो इस प्रकार का विरोध नहीं करना चाहिए, बेल में नहीं आना चाहिए, तख्तियां लेकर नहीं आना चाहिए और पैरेलल वहाँ पर सदन चला रहे थे। एक सदन तो आइज और नोज भी करवा रहे थे, तो वो मुद्दों से भटकाने के लिए, क्योंकि जनहित राष्ट्रीय तो लोक कल्याण के तमाम कानून आ रहे हैं, सुधारात्मक संशोधन हो रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि ये सब ना हो पाए, इसलिए विपक्ष की भूमिका इस प्रकार से निभा रहे हैं। और जब स्पीकर चेयरमैन को ये लगता है कि अमुक सांसद का कृत्य अनुशासनहीनता की सीमा में आता है तो उन नियमों का उल्लेख करते हुए उन्होंने निर्णय लिया। ये 24 से पहले की राजनीतिक लड़ाई की शुरुआत है। आगे बढ़ते हैं। देश का सवाल क्या है? आज देश का सवाल है, इंडिया गठबंधन में टेंशन किस बात पर? मोदी के खिलाफ लड़ना है तो आपस में क्यों भिड़ रहे हैं? इंडिया गठबंधन मजबूरी है या फिर राजनीतिक जरूरी है? इंडिया गठबंधन की फाइनल बैठक कब होगी? संसद से 81 विपक्षी सांसदों पर कार्रवाई सही है या गलत है? हमारे साथ एक लंबा चौड़ा पैनल है। मनोज यादव प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं, सुरेंद्र सिंह राजपूत जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं, धर्मेंद्र यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की तरफ से, नीरज कुमार पूर्व मंत्री जेडीयू प्रवक्ता हमारे साथ हैं, विनीत सिंह प्रवक्ता एलजीपीआर हमारे साथ हैं, डॉक्टर परमवीर सिंह प्रवक्ता माफ करिएगा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, और सिद्धार्थ शर्मा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से। मनोज जी, आपके पास आता हूं। 81 सांसद सस्पेंड हुए एक तरफ, आज का घटनाक्रम है, पहले के 14 को जोड़ लीजिए, और उसके बाद इंडिया अलायंस की कल बैठक भी है। विपक्ष पूछ रहा है साहब, बैठक के पहले 81 सांसदों को सस्पेंड करने की क्या जरूरत पड़ी? आवाज आ रही मनोज जी आप?
मनोज यादव जी, क्या आपको आवाज मिल रही मेरी? ठीक है, आता हूं मनोज जी आपके पास। हमारे साथ सुरेंद्र सिंह राजपूत जी भी। सर, टोटल 81 का फिगर है सुरेंद्र जी, जिनको सस्पेंड किया गया लोकसभा और राज्यसभा मिला के, अब तक का हाईएस्ट है मान लीजिए इतिहास में। और दूसरा, इंडिया अलायंस क्या करेगा? सुरेंद्र जी, आपको आवाज मिल रही मेरी? ठीक है। ठीक है, एक बार हम नीरज कुमार जी के पास चलने की कोशिश करते हैं, जेडीयू। नीरज जी, क्या आपको आवाज मिल रही मेरी? हाँ, बिल्कुल क्लियर। ठीक है नीरज जी, ये जो अलायंस की मीटिंग है, पहले भी 3 मीटिंग हो चुकी है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे बात हो चुकी है। मैं स्पेसिफिक बात करूंगा, नीतीश बाबू ने ये डिमांड उठाई थी कि कांग्रेस जो है वो अलायंस को तवज्जो नहीं दे रही है। कांग्रेस ने कहा था साहब चुनाव हो जाए उसके बाद बैठेंगे। चुनाव भी हो गया, परिणाम भी आ गया, कल बैठक है दिल्ली में। 3 बड़ी चीज जो आपको लगता है इस अलायंस की, इंडिया अलायंस की मीटिंग से निकलकर सामने आएगी। क्या कन्वेनर का नाम तय होना चाहिए? अब तो बिल्कुल लोकसभा चुनाव सामने है। सबसे पहले तो आज हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए सबसे शर्मसार करने वाला दिन, जैसे आपने रिपोर्ट में बताया कि लोकसभा और राज्यसभा के 81 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। मुझे जहां तक स्मरण है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी के शासनकाल में 142 या 143 सांसदों को पहले निलंबित किया गया था। आज तक आजाद हिंदुस्तान में ऐसा कभी नहीं। पंडित नेहरू के कार्यकाल में 1 या 2 हुआ था। भाई, ये देश अधिनायकवाद की ओर बढ़ रहा है क्या? देश के अंदर में लोकतांत्रिक विमर्श की सारी संभावनाएं खत्म हो रही हैं। इसीलिए सावरकर को वीर ये लोग कहते हैं। नए संसद भवन में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को डॉक्टर नरेंद्र मोदी अगरबत्ती दिखा, सावरकर की पूजा। भाई, लोकतंत्र में विमर्श का स्थान होता है, आप निलंबित कर रहे हैं। ये जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं। और किस सवाल पर निलंबित कर रहे हैं आप? क्या लोकसभा की सुरक्षा, संसद की सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला नहीं है? जनता का करोड़ों रुपया खर्च होता है। अगर भारतीय जनता पार्टी के उस सांसद ने अनुमति दिया तो सबका तो चरित्र पुस्तिका पर आप लिखते हैं, ईडी या सीबीआई भेज करके। तो क्यों नहीं? आखिर कौन लोग है वो? कैसे अनुमति दिया? क्या पृष्ठभूमि थी इसकी? इन सारे तथ्यों को तो देश की जनता को जानने का हक है। अगर यह बात कोई बोलता है तो आपको नागवार लगता है। देश के गृह मंत्री देश के प्रधानमंत्री मणिपुर जाएंगे नहीं। चुनाव प्रचार में जाने का हिम्मत नहीं इनको हुआ मणिपुर की घटना के बाद। और अब पार्लियामेंट के अंदर में इस ढंग की दुखद घटना हुई जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि है और देश के गृह मंत्री क्यों नहीं बयान देंगे? भाई, क्या दिक्कत है गृह मंत्री को बयान देने? बाकी सब कुछ पर बोलिएगा आप, गाय गोबर, लब जिहाद, हलाल जलाल सब बात बोलिएगा, लेकिन देश की सुरक्षा पर किस सांसद ने, उस सांसद का बैकग्राउंड क्या है, देश की जनता नहीं जानना चाहेगी? देश की जनता यह नहीं जानना चाहेगी उस माननीय सांसद का अपराध है या नहीं है? और जिन लोगों ने यह कृत्य किया है वो पुलिस जांच करे, वो अलग विषय है। लेकिन किस परिस्थिति में इतनी कड़ी सुरक्षा रहने के बावजूद अगर प्रवेश हुआ है तो भविष्य के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं, ये सवाल महत्वपूर्ण है। दूसरा सवाल आपका है, हाँ। इंडिया गठबंधन की बैठक 3 बैठक पहले हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में यह प्रयोग किया, महागठबंधन बनाया और हमने साफ तौर पर कहा कि इंडिया गठबंधन विमर्श का विषय बना, उस पर सहमति बनी। सारे राजनीतिक दल के लोग, जो गैर भाजपा दल के लोग थे, यह ठीक है कि बैठक होने में विलंब हुआ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। माननीय नीतीश कुमार जी ने सीपीआई की रैली में भी सार्वजनिक रूप से कहा। और अब भी हमारी समझ यह है कि इंडिया गठबंधन तब सार्थक होगा जब छोटे राजनीतिक दल हो या बड़े राजनीतिक दल हो,
कांग्रेस के बगैर विपक्षी एकता की बात नहीं की जा सकती है। माननीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्टता के साथ सबका समायोजन, सबका सम्मान हो। तो हमको लगता है कि भाई जो चुनाव परिणाम आया है, 3 राज्यों में बीजेपी की जीत हुई है, तेलंगाना में मोदी जी हार गए, उत्तर पूर्व से सफाया इनका हो गया, इनको जाने का ही मत मिजोरम चुनाव में नहीं हुआ, दक्षिण भारत से भाजपा का सफाया हो गया है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से इंडिया की बैठक के सार्थक परिणाम निकलेंगे। अरे हम बैठक किए तब ने एनडीए का बैठक हुआ। ठीक है, एनडीए का तो बैठक नहीं होता था पहले। ठीक है सर, मैं आ रहा हूं आपके पास। एक बार सुरेंद्र सिंह राजपूत जी को। सुरेंद्र जी, आपको आवाज मिल रही मेरी? जी मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। ठीक है, 2 चीजें। एक तो टोटल 81 सांसदों को सस्पेंड किया गया। आरोप यह है कि साहब जब पहले बातचीत हो गई थी कि आप प्ले कार्ड्स लेकर नहीं आएंगे, तो आप प्ले कार्ड्स लेकर क्यों आए, वेल में क्यों आए? बीएससी में पहले ये बात तय हो चुकी थी और खुद पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर ने सुबह लगभग 11:15 बजे लोकसभा में कहा था कि साहब जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सभी दल के फ्लोर लीडर्स थे कि साहब प्ले कार्ड्स नहीं लेके आएंगे, तो प्ले कार्ड्स लेकर आज क्यों गए? आप ऐसे ही विरोध करते। रजत भाई एक बात बता, गोली मार दीजिएगा इनको। अगर प्ले कार्ड लेकर के आ गए हैं तो इनको निलंबित कर दीजिएगा, निष्कासित कर दीजिएगा। ये लोकतंत्र है। मान लीजिए लेकर के आए, प्ले कार्ड आए, तो इसका मतलब ये भाजपा वाले कभी नहीं प्ले कार्ड लेकर के आए क्या? किसी विधानसभा में, किसी लोकसभा में भाजपा वाले नहीं लेकर के आए हैं? ये क्या मजाक कर रखा है इन लोगों ने? लोकसभा के स्पीकर के पद को भी कहीं बंधक तो नहीं बना लिया? कौन सा नियम कहता है कि आप प्ले कार्ड लेकर के आइएगा तो बदतमीजी हो गई, देशद्रोह हो गया, इनको आप निष्कासित कर दीजिए, जेल डाल दीजिए, फांसी दे दीजिए? क्या मजाक है ये? आप हमको बताइए कि अगर हम देश की सुरक्षा की व्यवस्था पर बात कर रहे हैं, संसद देश की आत्मा है और संसद पर हमला हुआ। संसद पर हमला भाजपा के कार्यकाल में पहले भी हुआ, आज भी हुआ। हम क्या मांग कर रहे हैं? सिर्फ इतनी सी तो मांग कर रहे हैं कि साहब गृह मंत्री जवाब दे दे, प्रधानमंत्री इसमें वक्तव्य दे दे। और हम कुछ मांग रहे हैं? कोई हम डिवीजन वोट मांग रहे हैं, कोई हम सरकार को गिराने की बात कर रहे हैं, या कोई ऐसी बात कर रहे हैं? आप हमको छोटी सी बात बता दीजिए कि हमारा आखिर अपराध क्या है? क्या देश की सुरक्षा व्यवस्था पर बात करना अपराध है? क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी निरंकुश सत्ता अपने भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त कर ली है कि साहब अब वो कोई बात ही नहीं करेंगे? इस तरीके क्या नाम डिक्टेटोरियल एटीट्यूड करेंगे? ये डिक्टेटोरियल एटीट्यूड नहीं तो और क्या है कि साहब प्ले कार्ड ले आए, हम आपको निष्कासित कर दे रहे। आप इतिहास उठाइए, आप तो इतने पहले से सदन को आप देख रहे हैं। रजत भाई आप मुझे बता दीजिए कि कब प्ले कार्ड को लाने पर सांसदों का निलंबन हुआ और सांसदों ने और कौन सी मांग करी? और ये मांग अगर 81 सांसदों का, आप सबको निकाल दीजिए। अजीब किस्म का वितंडावाद कर रखा है। मनोज जी एक बार बताइए ना, सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि साहब ये किस तरीके की डेमोक्रेसी है जहां प्ले कार्ड के ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई हो जा रही है? कहा साहब ठीक है, सांसद अगर अपनी मांग रखना चाहता है तो प्रदर्शन कर रहा है, आप उसको वार्निंग दे दीजिए, हाउस एडजर्न कर लीजिए। सस्पेंड कर देना क्या वाजिब है? देखिए रजत जी, जो भी संसद भवन के अंदर जो जिस तरह की घटना सबके सामने आई, निश्चित रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक चिंता का विषय है। और हमारे स्पीकर महोदय जिनका विशेषाधिकार है पार्लियामेंट के ऊपर, और स्पीकर महोदय ने इसका संज्ञान लिया। वहां कुछ कर्मचारियों को सस्पेंड करने का भी काम किया, एक कमेटी भी गठित होने के काम है और उसकी जांच चल रही है, तफ्तीश से जांच चल रही है। और जिस तरह से, जिस प्रतिबद्धता से, संवेदनशीलता के साथ स्पीकर महोदय ने सभी दलों के साथ बैठक लेने का काम किया, सभी दलों के साथ विमर्श किया कि आपके पास भी कोई सुझाव है तो सुझाव देने का काम कीजिए। लेकिन ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि कुछ चंद लोग असामाजिक तत्व देश के जो सबसे बड़ी महापंचायत है उसकी कार्यवाही को बाधा पहुंचा सकते हैं, उसको रोकने का काम कर सकते हैं। ये रुकने वाले नहीं है, निरंतर शाश्वत चलेगी। लेकिन देखिए आप, ये सब तय होने के बावजूद भी बोल रहे हैं कि जो भी राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले हैं, जो भी चीजें चल रही हैं, क्या क्या हम पहल करने वाले हैं, क्या क्या हम सावधानी बरतने वाले हैं, उसके बारे में बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये सुरक्षा का मामला है, ये गंभीर मामला है, इस पे हम लोग बैठक में हम लोग बात करते हैं। लेकिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जो विषय लिए गए उन पर चर्चा कीजिए। और इस विषय के ऊपर हम सभी दलों के प्रतिनिधियों के साथ 1 to 1 बात कर रहे हैं और लगातार बात चल रही है स्पीकर महोदय की। तो इसमें बवाल किस लिए खड़ा करना? और ये लोग तो वो लोग हैं, एक दिन कहते हैं कि आतंकवादी कार्रवाई है, फिर दूसरे दिन कहते हैं कि नहीं कुछ असामाजिक तत्वों ने कार्रवाई की है, फिर तीसरे दिन कहते हैं कि नहीं
कुछ बेरोजगार लोग हैं, बेरोजगार लोग वहां तक पहुंच गए हैं। जिस कृत्य को आतंकवादी घटना घोषित कर दिया है हमारे कोर्ट ने, उसके बारे में बोल रहे हैं कि बेरोजगार ने इस तरह से वहां बेरोजगार जो लोग हैं उनका प्रदर्शन है ये। तो ये किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं ये लोग? तो रजत जी वो लोग हैं जो याकूब मेनन को बोलते थे ये तो पॉलिटिकल किलिंग हो गई है इनकी, ये जुडिशियल किलिंग है इनकी। बुरहान वानी को मास्टर जी का बेटा बोलने वाले लोग हैं। अफजल गुरु जो इस कृत्य का मास्टरमाइंड था, उसको कहते थे दिग्विजय सिंह ये हालात का मारा है, और उनके पक्ष में जो नारे लगाए जाते हैं जेल में पहुंच जाते हैं। नीरज जी आपके पास भी आ रहा हूं, एक बार ओपनिंग कमेंट्स ले लूं। देश की सुरक्षा के बारे में इनको कोई चिंता है क्या? मेरे साथ आ रहा हूं, 5 सेकंड दे दीजिए मुझे। राजपूत जी सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे 5 मिनट मांग रहा हूं क्योंकि 3 गेस्ट और एक बार ओपनिंग कमेंट ले लूं, फिर आप आरोप प्रत्यारोप आगे बढ़ाइएगा। हमारे साथ धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से। धर्मेंद्र जी 2 इश्यूज, एक निलंबन का, दूसरा इंडिया अलायंस की बैठक। चुनाव के दौरान एक बहस हमने देखी थी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में चली थी, खासतौर से मध्य प्रदेश में सीटों को लेकर। कल किस मूड से समाजवादी पार्टी इस गठबंधन में बैठेगी और इसका भविष्य? नीरज जी आ रहा हूं। रजत जी आज देश को जरूरत है भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति दिलाने की। आज जो कृत्य आज भारतीय जनता पार्टी ने किया, ये देश के लोकतांत्रिक इतिहास का काला दिन माना जाएगा। इसे आज तक इस तरह से कोई भी पार्टी, किसी भी पार्टी की सरकार ने तानाशाही वाला काम नहीं किया। न खाता न बही, जो मोदी जी कहें वही सही। आप मुझे बता दीजिए कि प्ले कार्ड लेकर के जाने पर इतने बड़े सदस्यों का निलंबन किस आधार पर किया जाता है? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती है कि जो उसकी नाकामी है लोगों के बीच में जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी इस देश, जो भारत माँ की आत्मा है, लोकतंत्र का जो मंदिर है, लोकतंत्र के मंदिर पर अगर हमला होता है, उसकी सुरक्षा की बात होती है, तो अगर देश के संसद भवन की सुरक्षा और लोकतंत्र के मंदिर की सुरक्षा वो भारतीय जनता पार्टी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सुरक्षा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो किस मसले पर बात करना चाहती है? दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और देश के गृह मंत्री अगर इस देश की सीमा, देश के संसद की सुरक्षा पर बयान नहीं देना चाहते हैं, मणिपुर में बेटियों के साथ जो घटना हुई, बेटियां उस पर बयान नहीं देना चाहते हैं, 2 चीज समझना भारतीय जनता पार्टी किस चाहूंगा और पैनल भी है क्योंकि बहस पार्लियामेंट की सुरक्षा पर चल रही है। अगर मैं कहीं गलत हूं तो आप मुझे बता दीजिएगा। पहला, जो पार्लियामेंट की सुरक्षा है वो सचिवालय और स्पीकर के अधीन आती। अगर मैं कहीं गलत बोलूंगा तो प्लीज बीच में रोक लीजिए। उन्होंने एक कमेटी बनाई है, वो जांच कर रहे हैं। इस पर यह कहना कि गृह मंत्री जवाब दें, ये कहां तक जायज है, आप लोग तय करके बता दीजिए। पहला। दूसरा, अगर एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होती है जिसमें सारे फ्लोर लीडर्स होते हैं, सारी पार्टियों, और ये तय हो जाता है कि नहीं साहब दोनों ही तरफ से कोई प्ले कार्ड नहीं लाएगा, तय होता है बाकायदा, आप सुन लीजिए, सुबह स्पीकर और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर में फ्लोर ऑफ द हाउस ऑन रिकॉर्ड कहा कि बीएससी में तय हो गया था कि प्ले कार्ड्स नहीं आएंगे किसी भी तरह से, उसके बाद लाए जा सकते हैं। तो क्या ये वाजिब है, हाँ या ना? धर्मेंद्र जी। नहीं, प्ले कार्ड लाने के लिए आप वार्निंग भी दे सकते थे, आप हाउस एडजेंट भी कर सकते थे। जब एक बार बात हो गई, निलंबन का मतलब कमेटी की मीटिंग में बात हो गई और ये तय हो गया, नहीं सुनी जाएगी, सर्वसम्मति से कह दिया गया नहीं साहब प्ले कार्ड नहीं है, ठीक है। आ रहा हूं आपके पास, सिद्धार्थ शर्मा के पार्लियामेंट के अंदर आ रहा हूं। धर्मेंद्र जी, पार्लियामेंट के अंदर सिद्धार्थ के पास। सिद्धार्थ, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में भी हमने देखा तंज था, खासतौर से दिल्ली और पंजाब की इकाई में। अरविंद केजरीवाल जी ने राजस्थान में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कैंपेन भी किया था, वहां पर भी सहमति नहीं बन पाई थी। आगे कैसे चलेगा अलायंस, भविष्य क्या है इसका? एक चीज तो बिल्कुल स्पष्ट कर दें कि अलायंस में आम आदमी पार्टी की रचनात्मक भूमिका हमेशा पहले से भी थी और आगे भी रहेगी, और उसका एक डाटा पॉइंट इसको सपोर्ट करता है। आप भारत के नक्शे में बिहार से लेके पंजाब तक घड़ी जैसी चलती है वैसे देख लीजिए, तो कुल मिला के करीब 350 लोकसभा की सीटें आती हैं, जिसमें कि आप मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इस तरह के राज्य छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूँ बिहार से लेके पंजाब तक घड़ी की सुई की तरह। तो इन 350 सीटों में 2019 में, जिस समय आज के डेट में जो 2019 का चुनाव हुआ था, उसमें तो भाजपा को, एनडीए छोड़ दीजिए, भाजपा को अपने आप में बहुमत है, 303 सीटें हैं। इसमें भी भाजपा को इन 350 सीटों में बहुत मुश्किल से ये 100 सीट पार की थी। तो ये बिल्कुल अब स्पष्ट हो गया है कि भारत के एक बहुत बड़े भूभाग में भाजपा के बारे में लोगों का उतना रुझान नहीं है जितना पहले था। उसका कारण सीधा सीधा ये है, आज ही हम अखबार देख रहे थे कि भारत की 60% जनता ऐसी है जो कि मतलब महीने में 0 रुपया कमा रही है, वो कोई काम ही नहीं कर पा रही है।
₹0 उसकी कमाई महीने में ₹0 60.5%। द हिंदू पेपर में देख लीजिएगा, डेटा के साथ है। तो इस तरह दूसरी बात यह है कि भारत के हर आम नागरिक को ना दो चिंताएं सताती है, एक अपने बच्चों का भविष्य और दूसरा परिवार का स्वास्थ्य। मोदी सरकार प्रति वर्ष प्रति बच्चे पर शिक्षा पर केवल ₹32 खर्च कर रही है, और दूसरे तरफ सीएजी ने कह दिया है आयुष्मान भारत के नाम पर हर नागरिक के स्वास्थ्य पर केवल और केवल ₹23 खर्च कर रही है। तो इस तरह से अगर इतनी बड़ी खाई इस देश में है, तो ये खाई तो पटनी ही पटनी है। और ध्यान में रखिएगा कि राम जी की भी सेना जो थी, जब वो रामायण में युद्ध लड़ने गई थी, तो वो भी भालू बंदर काफी सारा अलग अलग तरह की थी। तो टीम इंडिया भी इसी तरह की एक, जिसको अंग्रेजी में रेनबो कोalition कहते हैं, सतरंगी कोalition है। तो ठीक है, इसको कभी कभी शुरू होने में थोड़ा समय भले लगता है क्योंकि अलग अलग राज्यों में चुनाव थे, लेकिन बिल्कुल ये डाटा भी आप स्पष्ट आश्वस्त बताता है। पॉजिटिव, ठीक है। हमारे साथ परमवीर सिंह भी है। यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं बोल देना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये चर्चा में आपका तो सवाल बार बार एक ही आ रहा था, लेकिन बाकी पैनलिस्ट, भाजपा के भी जो समर्थक पैनलिस्ट थे, उन्होंने कुछ कह दिया। एक होता है सर लोकतंत्र, एक होता है ठोकतंत्र। लोकतंत्र में ना जो गलती करता है उसके अनुपात में सजा होती है। मान लीजिए कल मैं बिना हेलमेट के बाइक चला रहा हूँ, मैंने गलती की है, लेकिन उस पर आप फांसी की सजा नहीं दे सकते। अगर ये चीज पहले से भी हम देखते आ रहे हैं, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे महुआ महमूद का हो, चाहे आज की बात हो, चाहे आपका राघव कहना है चड्ढा हो। कि वार्निंग मिलनी चाहिए थी, सस्पेंशन नहीं होना चाहिए था, ठीक है। क्या हमारे मतलब है? साथ मतलब आप विनीत, छोटी चीजों के लिए अगर लोगों को इस तरह ठीक से है, आ रहा हूँ, विनीत सिंह हमारे साथ एलजेपीआर की तरफ से। विनीत, बिहार की परिप्रेक्ष्य से बात करें तो अगर ये अलायंस फॉर्मिडेबल है जो दिख रहा है, बीजेपी को कितना नुकसान? रजत भाई नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। भाई एक बार फिर से जो ये घमंडिया भानुमति का जो कुनबा है, जो ठगबंधन है, निकल पड़ा है अपना स्वार्थ साधने हेतु, जनता को बरगलाना। और यकीन मानिए 5 राज्यों के चुनाव के बाद जो ऊपर किया है, एनडीए को कोई घाटा नहीं, जनता बात को समझती लोग। विनीत, कुछ दिक्कत है सिग्नल में, मैं दोबारा आऊंगा, एक बार आप रिकनेक्ट करिएगा। हमारे साथ परमवीर सिंह भी पॉलिटिकल एनालिस्ट। परमवीर जी, ये जो राज्यों के रिजल्ट आए, क्या रिजल्ट आने के बाद आपको लगता है कि ये एक मजबूरी थी कि अलायंस साथ में है? क्योंकि लोग कहते थे कि नहीं साहब अलायंस बहुत मजबूती से चल रहा है, लेकिन बहुत कुछ मिला नहीं कांग्रेस पार्टी को, इसलिए देखिए ये बैठक हो रही है। अगर यहीं से 2 राज्य कांग्रेस ने जीता होता तो बिग ब्रदर की थ्योरी चलती कांग्रेस पार्टी की। जी हाँ रजत जी, देखिए राजनीति अपने आप में गेम ऑफ अपॉर्चुनिस्ट बोलते हैं कि मौका परस्ती का एक खेल होता है, साधारण भाषा में कहा जाएगा तो ये है। कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस के मनोबल में बहुत बढ़ोतरी आई थी, और चुनाव से पहले भी जैसे उनके प्रवक्ताओं को, नेताओं को हम सुनते थे तो दिखाई देता था कि उनको आश्वस्त थे कि छत्तीसगढ़ की जीत होगी, मध्य प्रदेश में जीत सकते हैं, राजस्थान में दोबारा आ रहे हैं। वैसे तो हर पार्टी ये कह रही होती है, सामने देखते हुए भी टीवी के ऊपर प्रवक्ता कभी नहीं बोलते हैं सच्चाई, ये उनकी मजबूरी भी होती है। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान में देने वाली बात जो आएगी, कांग्रेस पार्टी, ये कांग्रेस जो भी ये आज दल है, चाहे वो बिहार में राजनीतिक दलों, जो क्षेत्रीय दल है, ये सभी कांग्रेस का वोट बैंक छीन कर ही खड़े हुए हैं। तो कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि इनके साथ किसी तालमेल में आना कांग्रेस के लिए ही दिक्कत होने वाली है। अगर हम बात करें नई नवेली पार्टी आम आदमी पार्टी आई, आम आदमी पार्टी ने किसका वोट काटा? आम आदमी पार्टी कहीं पर भी भाजपा को हरा कर नहीं आई है सत्ता में, वो कांग्रेस को हरा कर आई। तो ये देखने वाली बात होगी। भाजपा को ही हरा के आई ना, एमसीडी में किसको हरा के आई? क्या सुनिए सर, देखिए ये पार्लियामेंट नहीं है सर, ये पार्लियामेंट नहीं है, सुनिए मेरी बात, ये पार्लियामेंट नहीं है, ये हंगामा कर क्यों कर रहे हैं? पार्लियामेंट थोड़ी है कोई। परमवीर एक मिनट आ रहा हूं, एक बार मनोज जी के पास चलना है। मनोज जी, विपक्ष कह रहा है कि साहब अगर कोई व्यक्ति हेलमेट नहीं पहने होगा तो क्या फांसी की सजा हो जाएगी? और जब बीजेपी विपक्ष में थी तो ये बात कही आपके बड़े लीडर्स ने कि डिसरप्शन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट डेमोक्रेसी। कहा साहब प्ले कार्ड ले आए तो पूरे सदन के लिए सस्पेंड कर देंगे आप। 81 सांसद सस्पेंड हो रहे हैं। जी मनोज जी, आ रहा हूं, विनीत जी आ रहा हूं। जी देखिए रजत जी निश्चित रूप से प्ले कार्ड लाने की अनुमति होती है, लेकिन जब तय हो गया बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, जब आपने सहमति दे दिया,
तो उसके बाद में एक बंद कमरे में आप सहमति देते हैं कि नहीं, हम ठीक है, हम संविधान के नियमों का पालन करेंगे, पार्लियामेंट्री अफेयर मामलों का पालन करेंगे, हम बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अकॉर्डिंग हम सारा काम करेंगे और उन मुद्दों को उठाएंगे। लेकिन जैसे ही आपको कैमरे के सामने आप आते हैं तो अपने टीआरपी चमकाने को जनता ने तो नकार दिया है, लेकिन कितनी नकारात्मकता की राजनीति करेंगे? जनता आपको खाई में डालने को तैयार बैठी हुई है, लेकिन आप सुधरने का नाम नहीं ले रहे। आप वहां तय हो जाता है मुद्दा, वहां पर सारी चीजें तय हो जाती है, नियमावली को मानने की हामी भर दी जाती है, और वहां पर जैसे ही टीवी के सामने आते हैं, कैमरे के सामने आते हैं, तो इनकी नौटंकी शुरू हो जाती है। तो ये देश को तय करना होगा रजत जी, आपको भी तय करना होगा, वरिष्ठ पत्रकार है, आपको भी समझना होगा कि ये क्यों होता है ऐसा, कथनी और करनी में क्यों इनका अंतर आता है। नीरज जी, कथनी और करनी में अंतर होने के कारण ही तीन साहब जब कमेटी मीटिंग में आप लोगों ने तय कर लिया था, तो यहाँ क्या सिर्फ फुटेज के लिए कांग्रेस पार्टी आई थी? बंद कमरों में कोई बात, बाहर कुछ और? देखो रजत भाई, एक बात आप भी जानते हो, आपकी भी अपनी मजबूरी है, सवाल पूछना है आपको। आप भी जानते हो कि ये गलत कर रहे हैं, बहुत स्पष्ट रूप से साफ साफ एक तानाशाही का रवैया अपना रहे हैं। अभी ये कह रहे थे, भाजपा वाले कह रहे हैं ये आतंकी घटना है। अगर ये आतंकी घटना है जैसा भाजपा वाले कह रहे हैं, तो वो जो भाजपा का सांसद है जिसने पास इशू किए हैं, वो तो इस आतंकी घटना का अफजल गुरु है। तो अब उसको भी तो फांसी, उसको तो आप निलंबित भी नहीं कर रहे हो, उसको आप गिरफ्तार नहीं कर रहे हो, उसको कुछ नहीं कर रहे हो। अफजल गुरु के आप मेरी बात, अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगते हैं जेएनयू में, तो राहुल गांधी जाते हैं, सुरेंद्र सिंह राजपूत जी। और मैं आपको बताता हूं सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, अगर हमारे सांसद की अगर 1% भी अगर वो इसके अंदर मनोज जी, एक बात देखिए, आपके समय में वो नहीं बोले थे। अगर मैं मनोज जी, एक मिनट, सुरेंद्र राजपूत जी कंप्लीट कर ले, मुझे नीरज जी के पास भी जाना है। और ये दोनों मिलकर के बात कर रहे हैं। सुरेंद्र जी कंप्लीट करिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद मनोज जी जो आपको बोलना है बोलिए, आप स्वतंत्र हैं। कम से कम यहां तो ऐसा डेमोक्रेसी रखिए ना, यहां तो हिटलर शाही मत रखिए। अभी आप मोदी नहीं, आ रहा हूं मनोज जी, आ रहा हूं, मोदी जी को करने दीजिए जी। मैं आपसे बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, ये आतंकी घटना है। तो ये जो प्रताप सिम्हा जो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, क्या ये अफजल गुरु है? सवाल ये है। और जो सजा जिस तरीके, अगर ये आतंकी घटना है तो उसके बाद आप मुझे बताइए, अगर आपने कमेटी बना दी तो क्या आप क्या नाम ऊपर वाले की क्या नाम भगवान की गाय हो गए कि आपसे सवाल नहीं पूछा जा सकता? अगर गृह मंत्री को जवाब देने के लिए हम कह रहे हैं तो क्या गलत कह रहे हैं? हम कोई वोट की डिवीजन की मांग नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि साहब ये घटना क्या है, आप हमें बताइए। आप हमें यह बताइए कि अपने सांसद के खिलाफ आप क्या बात कर रहे हैं। आप हमें यह बताइए कि ये इस घटना की असलियत क्या है। आप ये कह दे रहे हैं कि साहब आप ओम बिरला के पीछे क्यों छुप जा रहे हैं? ओम बिरला क्या है? ओम बिरला कानून संभालते हैं, ओम बिरला पुलिस संभालते हैं, या ओम बिरला कानून व्यवस्था संभालते? वो सिर्फ संसद के अंदर के एक अधिकारी हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हैं। लेकिन यह घटना तो संसद से बाहर से लेकर के अंदर तक हुई है। यह आतंकी घटना है, तो इसमें समग्र रूप से अगर कोई बात, इसको आप छोटा क्यों कर रहे हैं? ठीक है, मेरी समझ से आने की छोटा जवाब फिर नीरज कुमार जी के पास। नरेंद्र मोदी जी बाहर मेरा नंबर बाकी है अभी, पर इंटरव्यू जरा ये संसद वाला मामला निकालू, आ रहा हूं इसको लेकर के। मनोज जी, लेकिन अगर ये आतंकी घटना है, विपक्ष कह रहे हैं, सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं साहब कोई वोट नहीं है, कोई डिवीजन नहीं है। विपक्ष कह रहा है कि साहब गृह मंत्री जवाब दें। देखिए, ऐसा है रजत जी, बिल्ली के भाग से छींका फूटा। इनको लगा कि एक मुद्दा हमारे हाथ में आ गया, तो राष्ट्रीय सुरक्षा के इतने गंभीर मामला संवेदनशील मामले के अंदर भी हम राजनीति घुसा दें, नकारात्मकता की राजनीति कर ले, राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर ले, टीवी फुटेज खाने का काम कर ले, हमने टीआरपी चलाने का काम कर ले। ये इन्होंने किया है और ये पूरा देश देख रहा है। मेरा सवाल यह है कि जब सचिवालय के अंडर में सिक्योरिटी आती है, जब लोकसभा स्पीकर का क्षेत्राधिकार है, तो मुझे बताइए कमेटी गठित हो गई है, मामला संज्ञान में है, उनकी इंक्वायरी चल रही है, तो मुझे बताइए सुरेंद्र सिंह राजपूत जी आपको समस्या क्या है? दूसरा सवाल, एक बार नीरज जी के पास चलेंगे। वरिष्ठ ये वही लोग हैं, सीजन पॉलिटिशियन नीरज जी, आ रहा हूं। जब गृह मंत्री जी टू द पॉइंट में बात कर रहा हूं, जब गृह मंत्री जी मणिपुर मामले पर
मणिपुर मामले पर वक्तव्य देने को खड़े हुए, वक्तव्य देने के लिए तैयार थे, तो तब भी ये छाती पीट रहे थे, हाहाकार मचा रहे थे, नहीं प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूं, आप चाहते क्या है? जब लोकसभा स्पीकर के क्षेत्राधिकार में ही है, जवाब दे दीजिए, आगे बढ़ना है तो उनको उसको काम को होने दीजिए। अगर उस पर कार्रवाई ना हो, अगर उस पर कार्रवाई ना हो, मनोज जी के जवाब में ना लिया गया हो, अगर वहां के सुरक्षा कर्मियों को सस्पेंड नहीं किया गया हो, अगर आपके सारे राजनीतिक दलों के साथ में लोकसभा स्पीकर नहीं बैठे हो, आपकी राय मशूरा नहीं ले रहे हो बंद कमरे के अंदर, तो मुझे जरा बताइए। लेकिन आप जैसे ही टीवी देखते हैं, आप कैमरा देखते हैं, अपनी फुटेज चमकाने के लिए सी बात कह रहा हूं, ये तो केवल अपनी क्या है यार, रजत भाई कमाने के लिए सब ड्रामा कर रहे हैं। सुरेंद्र जी आप बोलिए, मैंने आपको वक्त दिया, आप बोल ही नहीं रहे। मैं अरे सर वो बोलते जा रहे हैं, मैं कैसे बोलूं? मैं छोटी सी बात कह रहा हूं, टीवी फुटेज की बात पे इनकी मैं छोटी सी बात बता दे रहा हूं। शायद मनोज जी को याद नहीं है, हो सकता है राजनीति में ना हो। 26/11 की घटना हुई, देश आतंकी हमला झेल रहा था, गोलियां चल रही थी, 2 दिन तक गोलियां चलती रही और नरेंद्र मोदी जी ताज होटल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे बंबई में। तो जो सजा आप यहां विपक्ष को दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी को दीजिए तो हम मान विनीत जी आपके पास भी आ रहा हूं, एक बार नीरज कुमार जी के पास है। नीरज जी ये जो मामला है संसद हिंदू हमले से जुड़ा हुआ सिक्योरिटी ब्रीच मनोज जी कहने का काम भी आप ही लोगों ने किया था। मनोज जी एक बार नीरज कुमार जी चोरी आपने गढ़ी थी, नीरज जी हमला आरएसएस ने कराया, हमला हुआ है आपने तो पाकिस्तान को क्लीन चिट इस पर एक लंबी बहस है। विपक्ष बार बार कह रहा है कि गृह मंत्री जवाब दे, सत्ता पक्ष कह रही है कि साहब ये जो सुरक्षा होती है संसद की, ये स्पीकर के अधीन होती है। स्पीकर साहब ने बाकायदा कमेटी बनाई है, जांच चल रही है। जो बाहर की जांच है वो दिल्ली पुलिस कर रही है। थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए विपक्ष को, या फिर जो है वो जायज है? नीरज जी सबसे पहले 2 सवाल आपका है कि एक कमेटी बनाई गई, लोकसभा सचिवालय सुरक्षा के लिए रेस्पॉन्सिबल कस्टोडियन है, लेकिन यह भी जानना आवश्यक है कि विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं के साथ सुरक्षा पर कोई बैठक लोकसभा के चेयरमैन या राज्यसभा के सभापति नहीं करते हैं। उसमें पुलिस विभाग के कमिश्नर से लेकर के पुलिस विभाग के पदाधिकारी और IAS IPS बैठते हैं। तो सवाल इस बात का है ना कि UAPA आपने लगा दिया जिसने ये कुकृत्य किया, लेकिन जिसने पास निर्गत किया उस पर आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो ये तो पक्षपात नजर आ रहा है ना भाई। उस व्यक्ति ने जानबूझकर किया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, या अनजान में किया, बगैर जाने हुए किया, उसका इंट्रोगेशन नहीं हो रहा, पुलिस नहीं कर रही है, तो संदेह की सुई तो उठेगी कि आप अपने को बचाना चाहते हैं। और वह दिन वह था जब पूरा देश इस बात को याद करता था कि हमारे पार्लियामेंट पर हमला हुआ था। ठीक उसी दिन की यह घटना है। तो सरकार तो विपक्ष की तो ये उम्मीद रहेगी ना कि भाई गृह विभाग आपके अधीन है, तो वहां पर आपने अग्निवीर को लगा दिया था जिनकी 4 साल की नौकरी थी। किसको? तो लोकसभा सचिवालय केवल सुरक्षा की मीटिंग करता है, यह तो दिशा निर्देश नहीं देता है कि आप किस फोर्स को डिप्लॉय कीजिएगा वहां। आपने CRPF को डिप्लॉय किया था, आपने किसको डिप्लॉय किया था? तो पार्लियामेंट में बोलिएगा तो देश देश की जनता की तो अपेक्षा होगी ना कि सुरक्षा के इन मानकों का पालन करने के बाद भी यह नहीं हुआ। ठीक है, वो कमेटी बनी है, कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, लेकिन वो जब तक रिपोर्ट देगी तब तक तो आप संदेह की सुई देश में अंदर में चर्चा का विषय रहेगा। इसका पटाक्षेप क्यों नहीं करना चाहते? लोकसभा के अध्यक्ष की जिम्मेवारी केवल यह होती है कि वह दिशा निर्देश देते हैं कि संसद का सत्र चल रहा है, वह यह नहीं तय करते कि गेट पर कौन से गेट पर कौन सी पुलिस रहेगी, कहां रहेगी, नहीं रहेगी, और न इसके डेटा लोकसभा सचिवालय मंगाता है। हम लोग भी विधानमंडल के सदस्य है, हम लोग को भी अनुभव है। तो देश के गृह मंत्री तो उम्मीद करेगा ही लोग कि आप इसकी जानकारी। मनोज जी आ रहा हूं, एक बार जाना विनीत जी के पास, अगर ऑडियो ठीक हो तो। विनीत ये मनोज जी आ रहा हूं, एक मिनट आ रहा हूं, एक बार विनीत के पास LJPR की तरफ से। विनीत, ये जो 81 सांसदों को सस्पेंड किया गया है, इसमें 2 राय। पहली राय ये सत्ता पक्ष की कि साहब हमने डिस्कस किया था, ये चीज करेंगे हाउस में, नहीं करेंगे, आपने इंटरप्शन रखा, हमने वार्निंग दी, आप नहीं माने, हमने सस्पेंड किया। दूसरी तरफ विपक्ष खड़ा है, विपक्ष इस बात को कह रहा है कि नहीं साहब, अगर हम नारेबाजी नहीं करेंगे, विरोध नहीं करेंगे, अगर गृह मंत्री से जवाब नहीं मांगेंगे तो विपक्ष करेगा क्या फिर हाउस में आके?
विनीत, ठीक है, माफी के साथ विनीत, कुछ दिक्कत है, दोबारा आऊंगा आपके पास। एक बार धर्मेंद्र के पास। धर्मेंद्र, मैंने उस वक्त भी जब आपसे बात कही थी चाचा वाला तो ये बिल्कुल स्पष्ट था कि साहब ये एक बॉर्डर लाइन बनी है कि साहब हमको ये करना है सदन में, ये नहीं करना है। ध्वनि मत से पहले भी आप देखिए राज्यसभा में जब निष्कासन हुआ था, तो ये एक ट्रेंड है कि नहीं साहब हाउस ठीक से फंक्शन करे, आप अपनी बातें रखिए, आप विरोध करिए विपक्ष के रूप में, लेकिन ऐसा विरोध ना हो कि हाउस ही ना चले और जो बात आप डिस्कस कर रहे हैं कमरे में बैठकर उसका पालन आकर आप सदन के अंदर ना करें। ये कहां का मतलब है? धर्मेंद्र। रजत जी, मनोज जी ये कह रहे हैं कि ये मामला सचिवालय का है, जो लोकसभा का सचिवालय है और उसके अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं, वो उसको संभाल रहे हैं पूरा। ठीक है, बात यहाँ ये है कि अगर इनकी बात को सही मान भी लिया जाए, जो कि गलत है, जो सांसद ने पास जारी करवाया था और उस सांसद की भूमिका क्या है उसके बारे में कौन जवाब देगा? भारतीय जनता पार्टी देगी या विपक्ष देगा या फिर लोकसभा के स्पीकर देंगे? ये मेरा पहला सवाल है इनसे। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि लोकसभा के अंदर बंद कमरे में मीटिंग हो गई। अरे बंद कमरे में मीटिंग हो गई, ठीक है, क्या देश को जानने का हक नहीं है कि देश की पार्लियामेंट पर कोई हमला करने के लिए आ गया, उसके अंदर घुस गया, देश के सांसद सुरक्षित नहीं है? क्या ये देश को जानने का हक नहीं है? तो इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या स्पष्टीकरण देती है, इसको भी बताएं। तो मेरा मनोज जी से दो सवाल आ रहा हूं, एक मिनट आ रहा हूं, क्योंकि ये सवाल रिपीट हो गया है। ये सवाल दो लोगों ने पूछा है विपक्षी ओर से। मनोज जी एक बार आंसर दे दिए। कहा ठीक है, सुरक्षा का मामला अपनी जगह है, जो आप कह रहे हैं वो भी अपनी जगह कि साहब एक कमेटी बनी, स्पीकर साहब जांच करा रहे हैं। जो बीजेपी के एमपी जिन्होंने पास इशू किया है उसका क्या? ये विपक्ष का सवाल है, दो विपक्षी दलों का। जी जी रजत जी, भारतीय जनता पार्टी किसी को बख्शने नहीं वाली है। अगर उनकी कृत्य संदिग्ध दायरे में आएगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, कोई किंतु परंतु नहीं किया जाएगा। लेकिन एक प्रक्रिया होती है, कोई भी सांसद इसी तरह से अपने विजिटर्स के लिए, अपने गेस्ट के लिए इस तरह पास इशू करते हैं तो उसकी भी जांच चल रही है। अगर 1% भी उसके, अरे सुनिए ना भाई, सुनिए क्या तरीका है, सुन लीजिए। अगर कुछ भी, अगर ऐसा 1% भी मिला तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। आपकी तरह मामा भतीजे के जैसे बचाने का प्रयास नहीं किया जाएगा। लेकिन उन लोगों से क्या उम्मीद करे, उन लोगों से क्या तरीका है भाई, उन लोगों से आप क्या उम्मीद करेंगे, उन लोगों से क्या उम्मीद करेंगे? जरा उनको कंप्लीट कर लीजिए। आपने सवाल पूछा, जवाब तो सुनिए। एयर स्ट्राइक को कहते थे कि कितने पेड़ गिरे एयर स्ट्राइक पर, सर्जिकल स्ट्राइक को सर्जिकल स्ट्राइक बोलने वाले, और कहते थे कि कितने पेड़ गिरे, जरा हमको बताइए। और आज मैं पूछना चाहता हूं, अगर जिनके खिलाफ यूएपीए लगा है, जिनके खिलाफ यूएपीए लगा है, भाई आप हमको सिर्फ ये बताओ, सिर्फ के पास चल रहा है। राहुल गांधी जी, अगर ऑडियो हो विनीत, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? वक्तव्य देते हैं रजत जी, लाउड एंड क्लियर मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल, आप आ रही आ रहा हूँ। मनोज जी एक मिनट, एक भी सवाल नहीं हो पाया विनीत जी से, ऑडियो की दिक्कत है। एक मिनट मनोज जी, उनको जस्टिफाई करने का काम करते हैं। आ रहा हूँ मनोज जी, शांत हो जाए। ठीक है, आ रहा हूँ मनोज जी, आ रहा हूँ। एक मिनट, जैसा आपकी एलाई है बता करके विनीत सिंह जी, क्या राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं ये जो 81 लोगों को सस्पेंड किया गया है, आपकी नजर में क्या ये वाजिब है? क्या ये लोग हाउस को डिस्टर्ब कर रहे थे इसलिए सदन से बाहर का रास्ता दिखाया गया, या फिर ये नई डेमोक्रेसी का पार्ट? रजत भाई, तो इसका मूल उद्देश्य तो यही है ना। आप तो स्कूल के जाते हुए बच्चे तो है नहीं आप, कि आपको बार बार सिखाना पड़ेगा। भाई विपक्ष के जितने सांसद वहां पे हैं उसके तिगुना सांसद एनडीए के, तो क्या आपको अपनी सुरक्षा की चिंता है? तो हमें अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं। जब कमेटी बन चुकी है, जब उस पर जांच पड़ताल चल रहा है, केसेस हुए हैं, यूएपीए लगा है, तो फिर ये करने का मतलब क्या बनता है? इनका मान लीजिए रजत भाई एक ही उद्देश्य है कि हाउस को किसी तरह डिस्टर्ब करे। 350 करोड़ रुपया बरामद हुआ, उसका इनको आंसर नहीं जुट रहा है, और ये कहते हैं कि हाउस में हमें संवैधानिक अधिकार है। भैया अधिकार जब पहले ही मना कर दिया गया आपको कि प्ले कार्ड लेके नहीं पहुंचना है, तो आप ये वेल में क्यों पहुंच के प्ले कार्ड दिखा रहे हैं? ये तो मुझे लगता है कि इट्स अ केस ऑफ इनडिसिप्लिन, और ऐसे जब इनडिसिप्लिन होगा तो इनको बाहर जाना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसे लोगों को बाहर ही बैठाइए ताकि हाउस का काम चल सके। और अभी कोई प्रवक्ता कह रहे थे, पैनलिस्ट कह रहे थे कि ये टैक्स पेयर का मनी है। अरे भाई हम भी तो वही कह रहे हैं कि जब टैक्स पेयर पैसा देता है तो चाहता है कि हाउस में काम हो। आपका उपद्रव देखने के लिए हम टीवी पर नहीं खोल के बैठते हैं। तो जो भी है हाउस चलने दीजिए, और मेरा बिल्कुल मानना है कि जो भी ऐसे लोग होंगे जो हाउस को नहीं चलने देंगे, केवल विपक्ष का जो सार्थक भूमिका नहीं निभाएंगे, उनके साथ ऐसा होना चाहिए। रजत जी आ रहा हूं, एक बार वापस सुरेंद्र सिंह राजपूत जी के पास चलेंगे। सुरेंद्र सिंह जी,
अब आप हो सकता है भाई मुझे दोषारोपण दें कि मैं सवाल पूछ रहा हूं, हाउस तो चलाना है। अब साहब मान लीजिए कि अगर बिल्स हैं पास कराना है, फ्लोर मैनेजमेंट सरकार की जिम्मेदारी होती है। आप पहले आए बैठे, कहा साहब तय हो गया, आज से कोई प्ले कार्ड नहीं आएगा। बार बार समझाया गया साहब प्ले कार्ड बाहर कर दीजिए, 2 बार हाउस एडजर्न किया, कोई मानने को तैयार नहीं। तो फिर क्या किया जाए? रजत भाई, 34 लाख करोड़ का बजट भारतीय जनता पार्टी 2 घंटे में पास कर देती है बगैर किसी चर्चा के। तो बिजनेस एडवाइजरी और बिजनेस के काम लोकसभा में कैसे हैं ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, अच्छे तरीके से कह नहीं पा रहे हैं। मैं आपसे फिर से एक बात कहता हूं कि प्रश्न यहां पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवारी पूर्ण आचरण सत्ताधारी दल का क्यों नहीं कर रही है और ये दो मुही बात क्यों कर रहे हैं। अगर ये आतंकी घटना है तो भारतीय जनता पार्टी का सांसद अभी तक मुक्त क्यों है? बात सिर्फ इतनी सी। अगर ये आतंकी घटना नहीं है जवाब, तो अगर आतंकी घटना है तो सांसद का निलंबन क्यों नहीं अब तक? सदन में संसद निलंबन नहीं, गिरफ्तारी भी, गिरफ्तारी हुई थी। विपक्ष कह रहा है गिरफ्तार के लिए सांसद को जिसने सारे पास बनवाए थे। क्यों भाई? अगर ये आतंकी घटना, देखिए ऐसा है रजत जी, ये सरकार बताएगी ना, हम तो नहीं बताएंगे। मनोज जी जवाब दीजिए। अरे सुनना, देखिए ऐसा है सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, आप पढ़े लिखे वक्ता है, अच्छे प्रबुद्ध व्यक्ति है, लेकिन मैं कह रहा हूं ये दो मुही बातें आप क्यों करते हैं? ये बताइए, जिन पर यूएपीए लगा है राहुल गांधी जी, उनको बेरोजगारी का मारा, महंगाई का मारा, युवा बेचारे क्यों बोलते हैं? ऐसा है, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कह रही है। हम सरकार से जवाब चाहते हैं, राहुल गांधी जी सत्ता में नहीं कर रही है, इंडिया गठबंधन को घड़ने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, कायरतापूर्ण प्रदर्शन कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी के समय में ही सुरक्षा व्यवस्था में सेंध क्यों लगती है? जनता आपको नकार रही है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही सुरक्षा व्यवस्था में सेंध क्यों लगती है कि किसी तरह से इस तरह राहुल गांधी, आप मल्लिकार्जुन खड़गे, आप ममता बनर्जी, इस पर नहीं काम चलेगा। इस तरह से सत्ता आपके पास है। ठीक है, वक्त आज रुकने की इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और देश के सवाल का हिस्सा बने। 2 चीजें, कल इंडिया अलायंस की बैठक है, उसमें क्या होगा, क्या कन्वीनर का नाम तय होगा, रैलीज कौन कहां करेगा ये तय होगा, सीट्स शेयरिंग क्या होगी कल पता चलेगा। कल शाम को दिल्ली में बैठक है। लेकिन 81 सांसदों का जो निलंबन हुआ है ये एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है। इसको लेकर कल भी संसद में बवाल होगा और इंडिया अलायंस कोशिश करेगी कि निलंबन के बहाने सरकार को गिरा जाए। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए।